बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की ज़मान होंगे जी। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह का ये सनफ्लावर की शेप में हमने सनफ्लावर वाले कलर की तरह ये फ्लावर बनाया, ग्रैनी स्क्वायर बनाया है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें 4 कलर यूज़ किए हैं। चारों ही कलर हमारे 3 प्लाई की वूल है और इसमें हम 3 प्लाई की वूल में हम क्रोशिया नंबर यूज़ करेंगे 2.5 mm। तो सबसे पहले जो है ना हमने इस वाले कलर से स्टार्ट लेना है। यहाँ पर देखें इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए इसमें मैजिकल रिंग बनानी है और इस वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बनाएंगे इस तरह से। तो एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये धागा लेकर ये दूसरी चेन बना लेंगे। 2 चेन हो गई। अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में ही जो है ना फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो फिर एक चेन बनाएंगे, फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 8 मरतबा ये एक चेन बनाएंगे और 8 मरतबा ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने, फिर एक चेन बनानी है। तो यहाँ पर मैं इसको काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इसमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 8 डबल क्रोशिया इस तरह से बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और इस धागे को खींच लेना है। तब यहाँ पर देखें एक चेन बना ली। अब ये जो शुरू में हमने 2 चेन बनाई थी और उसके बाद ये डबल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये बन गया। ये यहाँ से ही हमने कलर जो है ना वो चेंज करना है। देखें इस धागे में हमने इस तरह से कर लिया और यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप बनाया था इसमें हम यहाँ पर ये धागा जो है ना इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हमने कट कर लेना है। इसको कट करने के बाद ये स्लिप स्टिच हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में ही यहाँ पर ये धागा भी इसके साथ ही अटैच करेंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे और सेम इसी गैप में ही इस धागे को लेंगे और इन दोनों में से एक साथ बनाएंगे। तो ये स्लिप स्टिच हो गया। तो इस तरह से एक पत्ती बन गई। अब ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के अगला ये जो एक चेन का गैप बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन के गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तीन डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के अगला जो ये एक चेन का गैप है इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब ये जो धागे हैं ना मैच करने वाले इसको हम थोड़ा सा खींच के ना इसको बंद कर लेंगे ताकि ये यहाँ पर हमें तंग ना करें। तो इसमें हम गिरा लगा देंगे। और बाकी के धागों को कट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमने ये 3 चेन बना ली और इसी गैप में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेना है पहले इस तरह से। फिर यहाँ से ये वाला जो स्लिप स्टिच किया था यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर इसको इस तरह से बैक साइड से करेंगे और यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1
2 3 3 चेन बनाने के बाद अब देखें ये यहाँ पर लीव्स बनाई थी, तो ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, इसके दरमियान में यहाँ पर और इस तरह से ये धागा लेना है, इस धागे को स्लिप स्टिच करना है। फिर यहाँ से ही इसको इस तरह से करते हुए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद फिर अगली इस लीव्स के यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया जो शुरू में ये बनाए थे ना, इसमें इसके दरमियान में यहाँ पर ये धागा लेकर स्लिप स्टिच करना है। फिर 3 चेन बनानी है, फिर अगले इसमें स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से ये 8 पत्तियां बनाई हैं, तो 8 पत्तियों की बैक साइड से हमने फिर से ये 3 डबल क्रोशिया कर लेने हैं और 8 मरतबा हमने फिर से ये गैप बना लेने हैं। फिर 3 चेन बना ली। अब ये लास्ट वाला गैप है जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था, तो इसके दरमियान में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच में ये क्रोशिया इस तरह से डालना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से अब यहाँ पर देखें इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ से ये जो हमने 3 चेन का गैप बनाया है, यहाँ पर हम फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये पत्तियाँ बनाई है ना, इस तरह से इसकी ये जो चेन के गैप बने हैं ना, इसमें हम फिर से पत्तियाँ बनाएंगे। 1 चेन बना ली, 2 और ये 3 चेन बनाकर फिर ये जो 3 चेन का गैप बनाया है ना, इसकी बैक साइड से इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से ये डबल क्रोशिया बना के फिर 3 चेन बना लेनी है। फिर इसी के गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से अगला ये गैप जो 3 चेन का बनाया था, इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से 5 ये बना के फिर 3 चेन करेंगे और सेम इसी के गैप में ही इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो इसी तरह से अब इसकी बैक साइड से ये पत्तियां हम 8 मरतबा फिर से बना लेंगे जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पत्तियां इसमें बना के कंप्लीट कर ली। 8 ही पत्तियां इस तरह से बनी है जैसे हमने ये वाली बनाई थी। तो यहाँ पर देखें हम लास्ट में इसके आ गए हैं ना, तो लास्ट में देखें अभी हमने इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेना है इसको इस तरह से। तो ये स्लिप स्टिच हो गया। फिर यहाँ से ही हम ये जो अगला ये स्लिप स्टिच किया था, इसकी हम इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से और इस धागे को इस तरह से बैक साइड से इसको पलट लेंगे। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें ये जो हमने इस लीव्स के दरमियान में ये स्लिप स्टिच किया था ना, यहाँ पर हम ये धागा लेकर इसमें फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। 3 चेन बनाने के बाद इसको हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर इसके लीव्स ख़त्म होने के बाद हमने ये स्लिप स्टिच किया था, तो इसके दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो फिर से हम 8 मरतबा ये स्लिप स्टिच 3 चेन बना के स्लिप स्टिच करेंगे हर एक पत्ती के बैक साइड से। 3 चेन और यहाँ पर स्लिप स्टिच, 3 चेन फिर अगली पत्ती के दरमियान में। यहाँ पर आप इसको इस तरह से करेंगे तो आराम से आपका ये स्लिप स्टिच नज़र आएगा, तो वहाँ पर आपने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। 8 मरतबा ये हमारे फिर से ये गैप बनेंगे स्लिप स्टिच वाले, ये 3 चेन वाले। अब यहाँ पर लास्ट ये शुरू में हमने जो स्लिप स्टिच किया था उसी में ही हम इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ पर एक चेन बना कर आप देखिए 8 गैप बन गए। अब हम इस धागे को जो है ना कट कर लेंगे और ऊपर से हम फिर ग्रीन कलर अटैच करेंगे
इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, इसको ये शेप देने के लिए हमने ये ग्रीन कलर अटैच करना है। पहले हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे इसमें, और यहाँ पर किसी भी चेन, ये जो 3 चेन बनाई है उसमें आप लोगों ने इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बनानी है और ये धागा भी इसके साथ ही अटैच करना है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और ये इसमें 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेनी है और इसी गैप में फिर से ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया एक ही गैप में बना लिए। अब यहाँ से अगला ये जो 3 चेन का गैप बनाया है उसमें हम सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर अगले वाले गैप में इस तरह का ये कॉर्नर बनाएंगे। पहले हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 चेन और इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया ना, सेम इसी तरह से ये कॉर्नर भी बना लिया। फिर यहाँ से अगले वाले में सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो एक मरतबा हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में कॉर्नर बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया फिर कॉर्नर। तो इस तरह से ये 8 गैप हमारे इस तरह से ये डिवाइस हो जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर ये कॉर्नर बनेगा तो फिर 2 चेन बनाकर और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आखिरी ये कॉर्नर बनेगा, चौथा ये कॉर्नर बनेगा यहाँ पर। तो पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 4 हमारे कॉर्नर बन गए। अब लास्ट ये गैप जो है इसमें हम सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस ये जो दो चेन है इसको छोड़ के ना इस दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करना है और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करना है। यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। अब हमने ब्लैक कलर लगाना है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वैसे इसमें कलर जो है ना लगा सकते हैं। स्लिप स्टिच किया और इस वाले कॉर्नर में आ गए, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब ये जो धागा है ना ग्रीन, इसको हम कट कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बना लेनी है। एक चेन बनाने के बाद इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया, तो ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, ये कॉर्नर वाले 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो यहाँ पर ये गैप बनाए ना 3 डबल क्रोशिया के बाद, इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस साइड पर ये गैप बना है तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये कॉर्नर आ रहा है जिसमें ये गैप 2 चेन का गैप है ना, इसमें फिर से हमने कॉर्नर बना लेना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया।